हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, कई बार हम जब बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं तो जो ड्रेस हमें पहननी होती है वो या तो लूज़ होती है या टाइट होती है। अब हम छोटे छोटे कामों के लिए जब टेलर के पास जाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम और पैसा दोनों खर्च हो जाता है और कई बार टेलर हाथों हाथ करके भी नहीं देते हैं तो हमें काफ़ी चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप सिलाई नहीं भी जानती हो तो भी कर सकती हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जीन्स को टाइट करना। देखिए, बच्चों की जीन्स हमेशा उनकी लेंथ के हिसाब से तो ठीक आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कमर उसकी लूज आती है और बच्चे जब 8-10 साल के या 11-12 साल के होते हैं तो उनकी जीन्स में इलास्टिक नहीं आती है। अब वो पूरी बेल्ट वाली होती है तो हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है उसको कमर से टाइट करने में। तो मैंने भी अपने बच्चों के लिए यही तरीका अपनाया था। तो मैं हमेशा क्या करती थी कि जैसे ये फ्रंट और बैक पूरी बेल्ट है तो मैंने हमेशा क्या किया था कि ये बैक की जो बेल्ट होती है ये हमेशा मतलब नेफे जैसी होती है, ये अंदर से खाली है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 कट लगाने हैं, कैंची से हल्के से कट लगाने हैं, जैसे कि हम काज बनाते हैं ना उस टाइप का कट लगाना है। और आपको एक इलास्टिक यहाँ लगानी है, उसको अंदर से पोना है और उसका दूसरा छोर आपको यहाँ निकाल लेना है। अब आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आपको 2 बटन यहाँ सिलने हैं। इलास्टिक छेद वाली भी आती है और आपके पास सिंपल इलास्टिक हो आप सिंपल इलास्टिक भी कर सकते हैं। तो आपको उस बटन पर इलास्टिक में भी हल्का सा कट करके, जैसे कि काज होता है उस टाइप का, और उसके ऊपर चढ़ा देना है। ये जब आपके पास बटन है, या फिर क्योंकि बच्चों का मामला है ना इसलिए बटन लगाना ज़्यादा सेफ होता है। मैं तो क्या करती थी कि इलास्टिक यहाँ से निकाल के उसे यहीं मैचिंग धागे से सिल देती थी, बिल्कुल यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको तुरंत ही जाना हो तो उस इलास्टिक से सेफ्टी पिन लेकर, छोटी वाली सेफ्टी पिन एक यहाँ लगाइए एक यहाँ लगाइए। लेकिन सेफ्टी पिन लगाना मुझे उतना सही नहीं लगता है क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं, नाजुक रहती है उनकी स्किन। तो आप या तो उस इलास्टिक को यहाँ पर सिल दीजिए या फिर बटन लगाकर उसे टाइट कर दीजिए। ज़्यादातर ये है कि मैंने स्कूल ड्रेस में हमेशा किया है, क्योंकि स्कूल ड्रेस में पीछे की साइड भी इलास्टिक नहीं आती थी, फ्रंट और बैक पूरा बेल्ट आता था। तो मैं हमेशा से स्कूल वाली ड्रेस में तो पीछे इलास्टिक ही लगा देती थी, जिससे वो अच्छे से कमर पर सेट रहती थी। ये बच्चों के लिए है। तो बच्चों की पैंट है ना, पीछे से उसका इस तरह से लुक आ जाता है। ये हल्की सी इलास्टिक वाला जो दिख रहा है ना, इस तरह का उसका लुक आ जाता है और बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें कुछ किया है और बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। जीन्स या स्कूल ड्रेस पैंट जो भी है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है बच्चों के लिए। अब दूसरा तरीका जो मैं बता रही हूँ वो बड़े लोगों के लिए है, चाहे हमारी जीन्स हो या हमारे हस्बैंड की जीन्स हो। आजकल जीन्स का जो कपड़ा आता है वो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब एकदम से ये ऐसे स्ट्रेच होती है। अब होता ये है कि जीन्स हम खरीदते हैं तब अपने नाप की होती है, लेकिन जब वो 2-3 बार धुल जाती है उसके बाद उसकी कमर हमेशा लूज हो जाती है और वो साइज उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से हल्की हल्की प्लेट्स लगानी है बेल्ट में। देखिए, इसे आप सुई धागे की हेल्प से भी कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक प्लेट लगाई है और तो बाहर की साइड से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ एक ये वाला पॉकेट के पास, दूसरी फिर इस बेल्ट के पास, फिर यहाँ तीसरी और यहाँ फ्रंट की साइड फिर इस पॉकेट के पास 4 प्लेट्स मैंने इसमें लगाई हैं। और ये बिल्कुल देखिए कमर के नाप की लगाई है, बिल्कुल मतलब हल्की हल्की एक इसमें 1 इंच कपड़ा दबाव में आया है, 1/2 इंच की ये प्लेट्स है और इसे मैंने पूरा यहीं ले जाके ख़त्म कर दिया है। ये देखिए, अगर जैसे लेडीज़ जीन्स है तो आप इसे थोड़ा लंबा भी कर सकती हैं। अगर आपका टॉप लंबा हो तो टॉप के अंदर आ जाएगी, लेकिन जब हम इस प्लेट्स को सिर्फ बेल्ट में ही लेके बेल्ट में ही ख़त्म कर देते हैं ना, इस तरह की तिरछी लेते हैं तो पहनने पर बिल्कुल पता नहीं चलती है। देखिए, मैंने इसमें 4 प्लेट लगाई हैं। अब ये कमर बिल्कुल नाप की है और इसमें बेल्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देखिए बाहर की साइड से कुछ भी पता नहीं चलता है। ये देखिए, पहनने पर कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इस तरह से आप बड़े लोगों की जीन्स को भी टाइट कर सकती हैं और ये सिंपल आप सुई धागे से भी कर सकती हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उससे भी कर सकती हैं। अब सेकंड जो टिप्स है वो है कुर्ती के लिए।
तो देखिए, अगर आपकी सिंपल कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती या ए लाइन कुर्ती, अगर वो कुर्ती आपकी लूज़ है तो आपको क्या करना है, पहले उस कुर्ती को पलटना है और पूरे अच्छे से बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको अपने नाप की जो आपकी कुर्ती है उसको बिछा लेना है। शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे आप, और उसके बाद आप जब देखेंगे तो वो आपकी कुर्ती जो पहले वाली कुर्ती है जिसे आपने उल्टा बिछाया हुआ है, वो जितनी लूज़ होगी उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो जो आपकी लूज़ वाली कुर्ती है उसे आपको पलट लेना है, मतलब अंदर की साइड बाहर कर लेनी है, और जो आपकी नाप की कुर्ती है उसे सीधा लेना है। तो देखिए, जब हम सीधी वाली कुर्ती को रखेंगे तो इस तरह से आपकी किनार उस कुर्ती के ऊपर आएगी और आप बहुत आसानी से पूरा ये निशान लगा पाएंगे। निशान लगाने के बाद आप चाहें तो उसे सुई धागे से भी बखिया करके कंप्लीट सिल सकते हैं। बिल्कुल बारीक बखिया आपको करना है, बहुत मजबूत स्टिच होती है ये, भले सुई धागे की हो। और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उसे सिलाई से कंप्लीट कर सकते हैं, और आप अपनी कुर्ती को 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट में आप अपनी फिटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ये तो हुई सिंपल कुर्ती वाली बात। अगर आपकी कुर्ती फ्रॉक है, फ्रॉक वाली कुर्ती, आजकल जो प्लिट्स वाली कुर्तियाँ चल रही हैं, अगर उस टाइप की आपकी कुर्ती है और वो लूज़ है तो क्या होता है कि फ्रॉक वाली कुर्ती में ना चोली तक तो फिटिंग आ जाती है, उसके बाद वो फिटिंग देने में प्रॉब्लम आती है उसमें हमेशा, क्योंकि यहाँ से पूरा घेर होता है। अब जब हम रेडीमेड कुर्ती लेते हैं तो होता ये है कि पूरा घेर में एक जैसा वो चोली वाला घेरा जोड़ देते हैं, तो उसकी फिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके लिए सबसे ईजी है कि आप उसके ऊपर एक बेल्ट लगा लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी कुर्ती में आपको बेल्ट नहीं लगाना है, वो इस टाइप की है कि उसके ऊपर बेल्ट सूट नहीं कर रहा है, तो आप अपनी कुर्ती को अंदर की साइड से यहाँ वाली जो सिलाई होती है यहाँ पर 2 छोटी छोटी सेफ्टी पिन लगाइए, और उसके अंदर कोई भी रिबन हो, रिबन लेके भी आप उसे नॉट कर सकते हैं। तो पीछे की साइड से, क्योंकि वो ऑलरेडी चुन्नट वाली है ना, गैदर वाली, तो उसमें वो चुन्नट पता भी नहीं चलेगी, और आपकी पीछे की साइड से जब फिटिंग हो जाएगी कुर्ती तो वो आगे से ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। तो आप उसमें रिबन भी लगा सकते हैं और आप उसमें इलास्टिक भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास पतली जो हल्की वाली इलास्टिक आती है ना, वो चौड़ी नहीं, हल्की वाली, तो आप एक साइड जो सेफ्टी पिन लगाइए वहाँ पर इलास्टिक लगाइए और दूसरी साइड उसे नॉट कर दीजिए, तो पीछे की साइड वो सक्रिय हो जाएगी। और गैदर वाली कुर्ती है तो उसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपकी कुर्ती बहुत अच्छे से फिट लगेगी। अब देखिए, ये आइडियाज़ तो हुए किसी भी चीज़ को टाइट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो है आपका कोई ब्लाउज़ या कोई टॉप हो, उसे लूज़ करने के लिए। जैसे कि आपका कोई ब्लाउज़ टाइट हो गया है तो पहला ऑप्शन है आप उसे लूज़ कैसे कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है उसे लूज़ करने का कि आप बैक में से इस तरह का नेक बनवा लें, क्योंकि क्या होता है कि जब ब्लाउज़ पूरा टाइट होगा ना तो उसमें मार्जिन या तो साइड में होगा, अगर साइड में मार्जिन नहीं है तो आप बैक में इस तरह का नेक क्रिएट कर सकती हैं। और आप चाहें तो ना ऐसे डबल फोल्ड कीजिए और डबल फोल्ड करके आप इसे इस तरह कट कर दीजिए। अब कट करने के बाद आपके पास कोई भी कलर का कपड़ा हो ना, उसे यहाँ से आपको लगाना है और अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। ये आप हाथ से खुद भी कर सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैक का जो पीस है उसका आपको सेंटर लेना है। आप नेक को नाप कर इस तरह रखिए, पिनअप कीजिए और सेंटर लेकर इसे कट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे जब हम इसे पहनेंगे तो ये देखिए पीछे की साइड से थोड़ी स्पेस मिल जाती है। जब ये स्पेस मिल जाएगी तो वो ब्लाउज आपको फिट आ सकता है। अगर आपको 1 इंच जितना मार्जिन लेना है ना, अगर आपको इतना थोड़ा टाइट है, हुक बंद नहीं हो रहा है, तो आप इस ट्रिक को अपना सकती हैं। बैक में से किसी भी शेप में आप नेक कट कीजिए और उसे पलट लीजिए। अब दूसरा ऑप्शन ये है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इससे आपको सिलाई आपको आती होगी जब भी आप कर सकती हैं। इस तरह का अगर आपका कोई टॉप या ब्लाउज है तो आप साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा सकती हैं। ये चीज़ हम किसी भी कुर्ती में भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुर्ती टाइट है तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है और उस पट्टी पर आपको कोई लेस या उसकी सिलाई छुपाने के लिए, जैसे ये तो मैचिंग है, अगर आपने अलग कलर की पट्टी लगाई है या मैचिंग की लगाई है तो उसके ऊपर आप क्या कीजिए, मिलती जुलती कोई लेस ऐसी लीजिए, धागे वाली, ऐसे नग वाली नहीं, क्योंकि आपको साइड में फिर वो चुभेगी। आप ऐसे मैचिंग की जो धागे वाली लेस आती है उसे इसके ऊपर सिल दीजिए, पूरी नीचे तक जाएगी। अगर कुर्ती होगी तो ब्लाउज होगा तो यहाँ तक। ये ब्लाउज को लूज़ करने की ट्रिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपका कोई फेवरेट ब्लाउज टाइट हो गया हो तो साइड में आप इस तरह से कपड़ा लगाइए, उसके ऊपर मैचिंग लेस लगाइए और उसे कंप्लीट कर दीजिए।
तो इस तरह से आप किसी भी ब्लाउज या टॉप को लूज कर सकती हैं। और अगर आपका स्ट्रेचेबल कपड़े का टॉप है और वो टाइट हो गया हो तो आप उसे बैक में से कट कीजिए और उसके बाद वहाँ पर लेस लगा लीजिए। जो नेट की लेस आती है ना, वो लेस आप लगा सकती हैं। तो उससे क्या थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा। आप बैक में से भी उसे पूरा कट करके और लेस लगा सकती हैं। इस टाइप की लेस दोनों मटेरियल में आती हैं, ट्रांसपेरेंट भी आती है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी आती है। सिंपल जो धागे वाली लेस होती हैं वो गफ होती हैं। तो लेस लगाने से आपका डिज़ाइन हो जाएगा आपके टॉप में और उसमें मार्जिन आ जाएगा। अब लास्ट में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने कभी यूज़ नहीं की है, सिर्फ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं तो मैं आपके साथ उसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इस ट्रिक्स को अपनाया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसमें ऐसा है कि आपका जो ब्लाउज है वो डीप नेक है और वो टाइट है, तो उसे बैक में से आपको कट करना है और दोनों साइड 2 बैंगल्स लगाकर उसे सेफ्टी पिन लगानी है, या आप सुई धागे से उसे मजबूती के साथ अटैच कर लें। इसके साथ आप उन दोनों बैंगल्स को जोड़कर कोई भी रिबन मैचिंग का हो उसे बांध लीजिए। तो इस तरह से आपका ब्लाउज में लूजनेस आ जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आपका ब्लाउज इस तरह से टाइट हो तो हम बैंगल लगाने के बजाय आपको एक डोरी लेनी है, जो ब्लाउज की रेडीमेड डोरियां आती हैं वो, उसे बैक में से कट करना है और उस डोरी को बैक में सिल देना है अच्छे से। फिर आप उस डोरी को बांध लीजिए। तो इस तरह से आपका जो ब्लाउज है उसमें उस डोरी का गैप आ जाएगा। जितना भी आपको मार्जिन चाहिए रहेगा ना, वो उस डोरी का गैप आ जाएगा। और इस डोरी वाले डिज़ाइन को आप किसी भी ब्लाउज में अप्लाई कर सकती हैं। डोरी के बैक वाले डिज़ाइन तो कई सारे हमें गूगल पर भी मिल जाते हैं। उसमें पीछे से पूरा, जैसे राजस्थानी ब्लाउज होते हैं ना, बैक में से पूरा डोरी वगैरह लगी रहती है। तो इस टाइप से अगर आप ब्लाउज पहन सकती हैं, क्योंकि वो पूरा बैकलेस ही हो जाएगा, तो आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं और वो बहुत अच्छा भी लगेगा। आपको बैक को कट करना है, उसे फोल्ड करना है किनारों को और वहाँ पर लूप लगाने हैं। लूप लगाने के बाद उसमें डोरी अटैच करनी है और इस तरह का नेक आप किसी भी ब्लाउज में बना सकती हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।